अस्सलाम वालेकुम। हमारा पहला टॉपिक था डेमास। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये आपस में मिलकर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। उनके बाद हमारे पास एडिशन आ जाता है, सब्ट्रैक्शन आ जाता है। एडिशन वेरी सिंपल है, सारों को आता है। सब्ट्रैक्शन भी सिंपल। पहले मैं कोशिश करता हूँ एक दो एग्जाम्पल में आपको डेमास के सिखा दूं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया है 30 प्लस 10 माइनस जो भी लिखे आप, मैं 5 लिख रहा हूं। डेमास का ये रूल होता है, पहले आपको डिवीजन सॉल्व करना पड़ेगा। डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। देखें यहाँ पे पहले क्वेश्चन हमारे पास मिले हैं, क्वेश्चन में सिंबल्स हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहले हम कोशिश करेंगे जो इस सीक्वेंस में पहले आ रहा है। पहले हमारे पास आ रहा है एडिशन, हम एडिशन को सॉल्व करेंगे। किस बुकों में लिखा है सॉल्यूशन को, मसलन आप यहाँ पे भी हल कर सकते हो। और 10 को आपस में प्लस करें, वो हो गए 40। अब यहाँ पे 5 आपको माइनस लिखना पड़ेगा। उनके बाद आप क्या करोगे, अब 40 से -5 करेंगे, अब हमारे पास बच गया 35। एक स्टेप इनकी क्लियर हो गई। अब देखते हैं यहाँ पे ये और क्वेश्चन एक में लिख रहा हूं। यहाँ पे है 3 मल्टीप्लीकेशन 4, उनके बाद प्लस 8 माइनस 10, एक क्वेश्चन लिखा है। इनको हम सॉल्व करते हैं। हम पहले क्या करके, मैंने आपको बताया था सबसे पहले डिवीजन है तो डिवीजन सॉल्व करना पड़ेगा। डिवीजन नहीं है कोई मसला नहीं, छोड़ दें। उनके बाद आप आ जाएं मल्टीप्लिकेशन पे। अब क्या करना पड़ेगा, इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा 12, 12 प्लस 8 माइनस 10, 12। अब सेकंड नंबर स्टेप पहला आगे हमने यहाँ पे पढ़ा था। अब होंगे क्या, अब हमारे पास 12 एंड 8 को ऐड करेंगे, हो जाएंगे 20, 20 से 10। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब हमारे पास क्या बचा, 10 बचा। ये इनका फाइनल आंसर हो सकता है। आ जाए और दूसरा एग्जांपल सॉल्व करते हैं। दूसरे एग्जांपल में हमारे पास है 30 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लीकेशन 2 प्लस 4 माइनस 10। डिवीजन के हमने पढ़े हैं, सबसे पहले डिवीजन के वेरी एग्जाम सिंपल मेथड हैं 3, आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 मेथडों में डिवीजन को सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे सॉल्व सिंपल लगे। देखें मैं यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे है 30 डिवीजन बाय 5, ठीक है। अब क्या करें, टेबल 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम, 5 की टेबल यहाँ पे 6 टाइम। अब क्या बचा, 6 मल्टीप्लीकेशन 1 इज इक्वल 6 हो गया। एक तो यही है, और दूसरा हमारे पास यही है। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 30 डिवीजन बाय 5, इट मींस 30 डिवीजन बाय 5 ऐसे। अब क्या करेंगे, 5 की टेबल 1 टाइम, 5 की टेबल 6 टाइम, यहाँ पे 6 आ गया। ये इसको मैंने स्टेप नंबर 1 बोला, इसको 2 बोला, अब 3 कर रहा हूं। जो आपको सिंपल लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया 5 डिवीजन बाय 30, 5 का टेबल उस पे 6 टाइम माइनस, अब 0 0, अब हमारे पास 6 आ गया। कोशिश करें जो आपको अच्छा सा लगे उन पे सॉल्व करें। यहाँ पे मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, सिंपल लग रहा है सॉल्व करने में। 30 डिवीजन बाय 5 मल्टीप्लीकेशन 2 प्लस 4 माइनस 10, ठीक है, ये हो गया। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके पे टेबल लगे, 5 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम और यहाँ पे 6 टाइम। उनके बाद आगे हमारे पास 6 मल्टीप्लीकेशन 2 प्लस 4 माइनस 10, ठीक है। अब देखिए 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 12 प्लस 4 माइनस 10। अब क्या करेंगे, यहाँ वाला रूल, अब हमारे पास है, इनको इनसे प्लस करें,
अब हमारे पास ये हो गए 16 माइनस 10, तो हमारे पास 6 आंसर आएगा। ये डेमास के रूल हैं। एग्जाम्पल हल किए थे, सारे वेरी सिंपल थे। अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे आ गया 5, डिवीजन 5, मल्टीप्लिकेशन 5, उनके पास हमारे पास है एडिशन 5 और सब्ट्रैक्शन 5। आपको ये याद होना चाहिए, जरूर याद करना चाहिए, लाजमी है। आप देखिए यहाँ पे डिवीजन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ओके। और देखिए यहाँ पे सारे नंबर एक जैसे हैं, नंबर एक जैसे हैं तो आंसर 5 आएगा, आंसर 5 ही आएगा। कैसे आएगा अब देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, 3 डिवीजन बाय 3 मल्टीप्लिकेशन 3 प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल 3 आएगा। ठीक, एक सोल्व करके देखते हैं। 3 का टेबल 3 से 1 टाइम, अब यहाँ क्या बचा, 1 बचा, 1 को इन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल, मैंने क्या पता है, 3। अब इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल 3, 3 प्लस 3 इज इक्वल 6, 6 माइनस 3 इज इक्वल 3, 3 इज इक्वल 3, जो मैंने आपको बताया था। मैंने पहले यहाँ पे आपको बोल दिया था भाई, आप कोशिश करोगे जब एक जैसा सारों आ जाए तो वही होगा। और